आप कहते हैं ना कि वो लोग बहुत लालची हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, इस दुनिया में हर शख्स का टारगेट उसकी बीवी का पैसा नहीं होता। बिन बताए अपनी माँ के घर पहुंच गए। जी वो मैं बस मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई वजाहतें। अपने घर पर ध्यान दो। अगर बार बार पीछे पलट कर देखोगी तो अपना घर कैसे बसाओगी? ना तुम्हें सास की कोई फिक्र है, ना शौहर की परवाह। जब देखो मुंह उठाया और निकल गई। मैं अम्मी आंखें खोले। अम्मी बात क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ बाजी? अम्मी बाजी पानी लेकर आओ, पानी। अम्मी अम्मी आंखें खोले ना। अम्मी अम्मी सब मेरा कसूर है। आज अम्मी इस हाल में सिर्फ मेरी वजह से हैं। क्या कह रही हैं आप? अगर अम्मी को कुछ हो गया ना तो मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। महानूर और सकलैन को मैंने बोला भी था मुझे भी साथ ले जाए, छोड़ के मुझे यहाँ पर परेशान होने के लिए। पता नहीं अम्मी की क्या हालत होगी वहां पे। भाभी आप रोना तो बंद करें। मैं अभी महानूर अभी को कॉल करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि अम्मी की तबीयत कैसी है। ठीक है? पूछ। या अल्लाह है, या अल्लाह है, या अल्लाह। जी महानूर आपी, अम्मी कैसी हैं? उनकी तबीयत कैसी है? आप ये रीबा भी से बात करें। रो रो के उन्हें अपनी हालत खराब कर दी है। महानूर अम्मी कैसी हैं? अच्छा हाँ, मैं और रमशा हॉस्पिटल आते हैं। मेरा बैग लेकर आओ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ठीक है। माँ जी आप घर का ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा मेरी अम्मी ठीक हो जाए। मेरी हारिस से बात हुई है, पहुंच रहा है वो भी। हमारी हेल्प कर देगा। तो एक जूनियर डॉक्टर हमारी क्या हेल्प कर सकता है? हम इस शहर के एक महंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पे डॉक्टर पैसे लेता है और इलाज करता है। ये रेफरेंसेस, ये सारी चीजें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती हैं। वहां पे मुफ्त इलाज भी हो जाता है। खाला का डॉक्टर इस शहर का कॉम्पिटिटिव और महंगा डॉक्टर है। वो पैसे लेगा और खाला का इलाज करेगा। कितना सिंपल है ये। सॉरी सर, आपने रिक्वेस्ट की थी रूम के लिए, हमारे पास रूम नहीं है। आपको सिर्फ जनरल वार्ड मिलेगा। मगर हमें तो रूम ही चाहिए। इसके लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। आपके पेशेंट को हम सीसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हारिस क्या हाल है? ये मालूम है। अस्सलाम वालेकुम भाभी आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है। आपकी मदर की कंडीशन काफ़ी बेहतर है। कल सुबह तक उनकी सर्जरी भी हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं ड्यूटी के बाद भी यहाँ हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो सो आई एम विद यू। थैंक यू। यार हद करते हो, इसमें थैंक यू की क्या बात है? मेरे लायक कोई और खिदमत है? हाँ वो एक्चुअली अगर रूम मिल जाए तो हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्टाफ ने कहा कि सिर्फ वार्ड में ही जगह है। आंटी को शिफ्ट करना है सीसीयू से। डोंट वरी, उन्हें जल्द ही रूम में शिफ्ट करेंगे। मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट से, वो आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू। ओके।
ये लो बेटा तुम्हारे पैसे। दरअसल मैं कसूरवार हूं तुम्हारी। बेटा ये पैसे तुमने मेरे पास रखवाए थे, मेरे दिल में लालच आ गई। मेरी बच्ची का तो इसमें कोई कसूर नहीं है, ये बहुत मासूम है। बल्कि ये तो मेरी लालच के सामने बेबस हो गई थी, इसने तो अपनी मोहब्बत तक कुर्बान कर दी। मोहब्बत? हाँ। मुझसे मोहब्बत होती ना तो मेरा साथ देती, अपने से बड़ी उम्र की आदमी से शादी करके खुश ना होती। तुम्हें किसने कहा है कि मैं खुश हूँ? तुम्हें मेरी आंखों में खुशी की झलक दिखाई देती है क्या? मेरा दिल तोड़ के तुम खुश रह भी नहीं पाओगी फारिया। अपनी सारी जमा पूंजी मैंने गंवा दी और तुम दोनों माँ बेटियों ने क्या किया? धोखा देके चली गई। रमीज, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मेरी कोई गलती नहीं थी। और मैं कैसे यकीन करूं कि तुम सच बोल रही हो? अरे बेटा मैं तुम्हारी कसूरवार हूं ना, मेरी बच्ची का इसमें कोई कसूर नहीं है। ये तो आज भी तड़प रही है और मुझसे इसका ये तड़पना देखा नहीं जाता। मैं इसे इसकी खुशी देना चाहती हूँ। अगर तुम इससे शादी... आपका दिमाग खराब हो गया कि ये शादीशुदा है? तो कोई बात नहीं, हम खुला ले लेंगे। फिर तो करोगे ना इससे शादी? बेटा वो सकलैन ने धोखे और मकारी से मुझ पे दबाव डाल के इससे निकाह किया था, वरना मैं अपनी फूल जैसी बच्ची का निकाह इतनी बड़ी उम्र के आदमी से थोड़ी करती। मैं बहुत मजबूर हो गई थी। और क्या वो इतनी आसानी से छोड़ देगा फारिया को? क्यों नहीं छोड़ देगा, हम अदालत में जाएंगे। रमीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए सकलैन के चुंगल से बाहर निकलने के लिए। तुम मेरा साथ दोगे ना? मोहब्बत तो मैं आज भी तुमसे करता हूँ और मैं शिकायत भी नहीं करता अगर तुम मेरा साथ देती तो। हाँ लेकिन अभी भी तुम मुझसे वादा करती हो कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, तो मैं इसका साथ देने के लिए तैयार हूँ। देखा देखा फारिया, मैं तुमसे कह रही थी ना, रमीज बहुत अच्छा लड़का है, ये आज भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। बेटा तुमने मुझे तो माफ कर दिया ना, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। और खुला का केस कब फाइल कर दी तुम? वो नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं कर सकते। वो सकलैन जो है ना वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसे हाथ डालने के लिए तो हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। अरे तुम लोग बैठो बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। ठीक है आगे बात करता हूँ, बाहर होकर। अच्छा मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है तो मैं जा रहा हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर लें। हाँ आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं हूँ यहाँ पर, इंशाल्लाह सब खैरियत रहेगी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि तुम इनके साथ। वैसे रमेशा और अरीबा का वो अम्मी को देखने के लिए अंदर गई हैं। ठीक है तो मैं वापस आता हूँ। उन्हें कहना घर अकेले वापस ना जाए, मैं आऊँगा तो उन्हें ड्रॉप करता हूँ। मानूर आप प्लीज बैठ जाएं, आंटी ठीक हो जाएंगी, बैठ जाएं। मैं अम्मी को देख कर आती हूँ। नहीं अभी वो नहीं जाने देंगे आप, और रमशा और अरीबा वहाँ हैं, वो आ जाती हैं तो फिर आप चली जाइएगा। अभी आप प्लीज बैठे।
घर तो आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है और हमें पसंद भी आया बहुत। हम बिल्कुल ये घर आपका खरीदना चाहते हैं और कीमत भी आपकी डिमांड के मुताबिक होगी, लेकिन सकलैन साहब कब्जा फौरन चाहिए होगा। 1 साल की लॉजिक हमें समझ में नहीं आई। देखिए 1 साल से पहले तो मैं ये घर खाली नहीं कर सकता, मगर आपको 1 साल का एडवांस रेंट मैं जरूर दूंगा। आपकी फैमिली तो रेंट पे कहीं भी रह सकती है। अगर इस घर को फौरी सेल कर रहे हैं तो ट्रांसफर की ताखिर की वजह? देखिए एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश है। एक्चुअली मेरी सास को डॉक्टर ने जवाब दे दिया और लगभग 1 ही बरस है उनके पास, तो वो चाहती हैं कि अपना आखिरी वक्त इस घर के नीचे दे। ओह, तो ये बात है। ये घर बेचना मेरी बहुत मजबूरी है। दरअसल वक्तन फवक्तन उनके इलाज के लिए पैसे दरकार होते हैं, और न ये घर हम कभी भी ना बेचते। वकार साहब, आप तो वैसे ही मुल्क से बाहर रहते हैं, और अगर कब्जा मिल भी गया तो आपने लॉक लगा के फिर दोबारा बाहर चले जाना है, और 1 साल तो यूं ही गुजर जाएगा। ठीक है, अगर बात इंसानी हमदर्दी और आपकी जरूरत की है तो हमें ये शर्त मंजूर है। बिल्कुल, तो ठीक है, फिर मैं सारे पेपर वर्क जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। आप बिल्कुल पेपर्स बनवाइए, बल्कि जल्दी कीजिए। इनको अमेरिका भी जाना है और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह आपकी पेमेंट डिले नहीं होगी। घर देख लिया आपने? जी बिल्कुल देख लिया। थैंक यू, आ जाए सर। शकीला, तुम्हारा आखिरी खाना तुम मर जाओगे। बेटा आप नहीं आंटी, आप बैठे यहाँ पे। थैंक यू बेटा, आप भी ले लो। जी आप अपनी बेटी को बुलाइए ना। जी मैं बुलाती हूँ। आप लोग प्लीज कुछ ले, तकल्लुफ नहीं करना। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तैयार ही तो हूँ, और क्या करूँ? अपनी ना शक्ल ठीक करो, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ और कानों में कुछ डालो। वो रिश्ते के लिए आए, ये शक्ल देखेंगे ना तो अभी इनकार कर देंगे। हाँ तो कर दे इनकार, मैं भी शादी नहीं करना चाहती। मानूर की माँ की तबीयत को भी आज ही बिगाड़ना था। कहा था मैंने दोनों को कि वक्त पर आ जाना, रिश्ते की बात करनी है। मगर हमारी कहाँ परवाह है फराज को, तो बीवी अहम है। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हार्ट अटैक भी प्लानिंग से ही होना चाहिए। बकवास बंद करो, बदतमीज। फराज घर पे आया, माहिर घर पे है, किसी को कोई एहसास नहीं है, बस सब अपनी अपनी मस्तियों में मकाने। अच्छा तुम तो जल्दी करो ना। तो यार थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ और आंखों पे भी को काजल वाजल लगाओ। इतनी देर हो गई, वो लोग कब से बैठे हुए हैं। सही है ना अम्मी, बस चलो मेरे साथ। आपके ऐसे भूखा और परेशान रहने से क्या आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी? अगर आपने आंटी को संभालना है, उनका ख्याल रखना है, तो आपने पहले तो अपना ख्याल रखना होगा ना। कितने घंटों से आप यहीं हैं हॉस्पिटल में, कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो बीमार हो जाएंगी आप। आप घर चले जाएं, काफी देर हो गई है, आपने रेस्ट भी नहीं किया। और आज तो आयमा को देखने के लिए लड़के वाले भी आने वाले थे ना। वो हम ही संभाल लेंगे, कौन सा सब कुछ एक ही दिन में तय हो जाएगा। आई थिंक मेरा आपके साथ यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। हाँ लेकिन आंटी ने कहा था ना कि आज आपका घर पे होना जरूरी है। कोई बात नहीं, आप ज्यादा ना सोचें इस बारे में।
कुछ खाएंगे? मैं कुछ लेकर आऊं खाने के लिए? नहीं। भाई माशाल्लाह चाय तो बहुत अच्छी बनी है। आयमा बेटी ने बनाई है? जी माशाल्लाह, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। माशाल्लाह आपका बेटा भी बहुत प्यारा है। जी MBA किया हुआ है माशाल्लाह मेरे बेटे ने। अच्छा माशाल्लाह। मेरी आयमा को भी बहुत शौक है आगे पढ़ने का। अब दाखिला लेगी बहुत जल्द, अभी फारिग हुई है पिछले एग्जाम से। अच्छा वैसे घर आपका अपना जाती है? हाँ, उनका अपना जाती घर है भाई, और खाते पीते लोग हैं। हाँ और बेटा बहू तो बड़े अफसर हैं। जब भी मैं सोच रही थी कि आपकी बहू अभी तक मिलने नहीं आई, अब घर नहीं आई होगी शायद अभी ना? नहीं, दफ्तर में तो वो नहीं है। असल में उसकी अम्मी बीमार है, अस्पताल दाखिल है, तो वो उनके पास। अच्छा भाई, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता पक्का समझे। अब आपका जो भी फैसला हो हमें बता दें, ताकि फिर बात को आगे बढ़ाया जाए। जी ज़रूर, क्यों नहीं। बस थोड़ा सा टाइम दें मुझे, मैं अपने बड़े बेटे फराज से मशवरा कर लूँ, तो फिर मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगी। अब मैंने तो बच्चा देख लिया है, मिल ली है, तो मैं चाह रही हूँ कि फराज भी ज़रा मिल ले, देख ले। मुझे तो वैसे जब शकीला ने बताया, मैं तो तभी मुतमईन हो गई थी। शर्मा गई शायद। जी बहुत शर्मीली है। मुबारक हो, सर्जरी सक्सेसफुल हुई है। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। डॉक्टर, हम अम्मी से मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं? अभी फ़िलहाल तो नहीं, कुछ घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, उसके बाद आप मिल लीजिएगा। जी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी। अब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं, खतरा तो टल गया है, बस थोड़ी सी एहतियात के साथ वो अपनी बाकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारेंगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। मैंने कहा था ना आपसे, आंटी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इसका मसला क्या है? जरूरत से ज्यादा सगा बन रहा है, बहुत चालाक है, ये मेरी जगह आने की कोशिश कर रहा है, या मुझसे गलती हो गई इसे समझ बार बार मेरा रास्ता काट रही है। वो गई है ना अपनी माँ के घर, रहेगी 10-15 दिन उसकी खिदमत करने के लिए। तो बेटा जी तुम भी वहीं शिफ्ट हो जाओ।
आई नो तुम्हें मुझसे बहुत प्यार है, मुझे ये पता है, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो थोड़ी सी मजबूर हूं ना। और वैसे भी तुम्हें पता ही है कि सब कुछ कैसे चलते। मुझे दे दो। बहुत थक गया आज यार। आ गई आपको मेरी याद? कैसी तबीयत है बरीबा की माँ की? ठीक है, तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है उनकी। फिक्र? और मुझे? मैं तो सोच रही थी कि शायद आपकी जान छूट गई, मगर वो तो जिंदा बच गई। आप 2 दिन से घर नहीं आए हैं। आपको पता भी है कि मुझे आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। कैसे आता? हॉस्पिटल में था ना। आप क्यों उन माँ बेटियों की जिम्मेदारी लिए बैठे हैं? दिन रात खुद को हलकान कर रहे हैं। अगर आप खुद बीमार हो गए तो? मत किया करो मेरी इतनी फिक्र, कुछ नहीं होगा मुझे। क्यों ना करूं मैं आपकी इतनी फिक्र? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? खाना खाया आपने? अभी तक खाना भी नहीं खाया। खाना लगाऊं? ठीक है। कितना ख्याल है तुम्हें मेरा। और एक गरीबा है जिसे अपनी माँ के अलावा आजकल कुछ नहीं सोच रहा। मेरा भी ख्याल नहीं करती। एक बार मेरा काम हो जाए तो इस पूरी फैमिली को भाड़ में झोंक दूंगा मैं। अच्छा कर लिएगा जो करना है आपने। अभी खाना लगाओ। जी लगा दीजिए। जाने देंगे मुझे? हो गया तुम्हारी सास का ऑपरेशन? जी, तो काफी बेहतर फील कर रही थी वो। थोड़ी देर पहले उनको रूम में शिफ्ट कर दिया। मानूर वो कल से बहुत परेशान थी। कल सुबह के घर से निकले हो तुम, अब रात हो गई और आते ही तुमने अपनी बीवी और उसकी माँ का हाल अहवाल सुनाना शुरू कर दिया। मगर एक बार भी तुमने अपनी माँ, भाई, बहन के बारे में नहीं पूछा। फराज, तुम्हें बिल्कुल भी हमारी फिक्र नहीं है? क्यों नहीं होगी मुझे आपकी फिक्र? क्या करता, वहां इतनी इमरजेंसी थी, मेरी जरूरत थी वहां। जैसे हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना कि आयमा के रिश्ते की बात करनी है, लड़का भी साथ आएगा। तो मैं अकेले कैसे फैसला कर सकती हूँ? आप मना कर देती हो, कह देती कि बाद में आ जाओ। महानूर की अम्मी जिंदगी और मौत की कश्मकश से लड़ रही थी और मैं यहाँ आ जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे रिश्ते वालों से बात करनी थी। सुलन तो
आपको भी मानूर को कॉल कर लेनी चाहिए थी, बात कर लेनी चाहिए थी उससे। बस तुम्हें तो मानूर याद है या उसके घर वाले? माँ बहन भाई ये सब तो भूल चुके हो तुम। मेरा ही दिमाग खराब है कि हर बात का इंसार तुम पे किया। ठीक है, मेरी बेटी की शादी है ना, खुद ही कर लूंगी मैं सब कुछ। तुम निपटाओ अपनी बीवी और उसके घर वालों के मसले। हाँ, वो गई है ना अपनी माँ के घर, रहेगी 10-15 दिन उसकी खिदमत करने के लिए। तो बेटा जी तुम भी वहीं शिफ्ट हो जाओ। मैंने कहा था ना ऐसे परेशान मत हो, छोटी सी सर्जरी थी, सर्जरी हो भी गई, आपने रिकवर भी कर लिया, माशाल्लाह घर भी आ गई अब तो आप। हाँ, बस तुम सब लोगों की दुआओं की वजह से तुम सबके बीच बैठी हूँ मैं आज। अम्मी माफ करते हैं मुझे, बहुत बुरी हूं ना मैं। अरे भाभी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? कहने दो मुझे। उस दिन पता नहीं क्या क्या सोचे समझे भी ना बोलती रही, और आपको मैं गुनहगार हूं मैं आपकी। ऐसी बातें नहीं करो बेटा, खुद को इल्जाम नहीं दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, वो तो बस जिस बात में आकर कह दिया था मैंने, सकलैन तो मुझे सबसे बढ़कर है। और वैसे भी सकलैन और फराज का क्या मुकाबला। अरे खाला छोड़ें सब इन बातों को, क्यों इतना सोच रही है? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत भी नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी। और अरीबा तो पागल है, बगैर सोचे समझे कुछ भी कह देती। हाँ बस आराम करें, सब ठीक है। आपी, आप जा रही हैं? हाँ, घर जा रही हूँ वापस। कितने दिन हो गए मैं घर ही नहीं गई और ऑफिस भी नहीं जा सकी। फराज बेचारे अकेले ही फंसे हैं, ऑफिस भी जाते हैं, हॉस्पिटल भी आ रही थी रेगुलर, इसलिए मुझे लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए। हाँ लेकिन आपी, अगर आप चली जाएंगी तो अम्मी अकेली हो जाएंगी, और मैं तो 1 हफ्ते से यूनिवर्सिटी नहीं गई हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है ना। मैंने तुम्हें पहले भी समझा दिया, मैं तुम्हें दोबारा नहीं समझाऊंगी। अब अगर तुम यूनिवर्सिटी बंक करके माहिर के साथ कहीं बाहर गई तो देख। वो तो सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मुझे असाइनमेंट लेना था, और कोई बात नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि मैं नहीं करूँगी आज के बाद ऐसा। तुम माहिर को सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक जानती हो, मैं 24 घंटे ना सही लेकिन दिन के कुछ घंटे तो घर पे गुजारती हूँ, और वो मेरी नज़रों के सामने रहता है। मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, उसकी आदतें, उसका रवैया, उसका मिजाज वो बहुत अलग है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर ही रहो। तुम यूनिवर्सिटी चले जाना, सुबह मैं और अरीबा भी घर आ जाएंगे। सुने? हाँ? अगर आप कहते हैं तो मैं भी आपके साथ घर चलती हूँ।
नहीं, मेरा ख्याल है तुम यहाँ खाला के पास ही रुक जाओ। इस सिचुएशन में खाला को अकेले छोड़ना, मेरा मतलब है रमशा के आस से छोड़ना ठीक नहीं। सही कह रहे हैं आप। थैंक यू। इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं। मैं घर जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। नाफिज। अम्मी, ये देख रही हैं आप? ये बिल्कुल नया परफ्यूम है। इसकी कीमत भी पता है आपको? मुझे क्या पता होगा कितने का। अम्मी, ये कम से कम 20-22 हजार का परफ्यूम है और मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद ऑनलाइन प्राइस चेक की है। शाला 20-22 हजार का परफ्यूम ले आया, और जहां मैं पाई पाई तिनका तिनका जोड़कर हलकान हो गई हूँ। इसको देखो, इसकी फजूल खर्चियां खत्म नहीं होती। ये एक परफ्यूम नहीं है, ऐसे कई है माहिर के पास। आप जरा उसकी कबर्ड तो जाकर चेक करें। 5-6 ब्रांड न्यू शर्ट्स पड़ी हुई जब तक उसने यूज भी नहीं की है, वो भी 5-5 हजार की। अम्मी, आपको क्या लगता है माहिर ये सब कुछ कैसे अफोर्ड कर सकता है? अरे पैसे कहाँ से लिए उसने? खैर, पैसे तो वो झूठ बोलकर कहीं से निकलवा ही लेता है। ये भी तो हो सकता है ना, ये सब उसके दोस्तों ने तोहफे दिए हों। तुम्हें तो पता है जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है वो, उसके साथ पढ़ने वाले सारे रईसों की औलादें हैं। वैसे अम्मी, आप उससे पूछिएगा जरूर, ये सारा महंगा सामान लेने के उसके पास पैसे कहाँ से आए? अच्छा, पूछ लूंगी, सर मत खाओ। खैर, आपकी ढील ने माहिर को इतना बिगाड़ा है। ढील तो मैंने तुम सब लोगों को दे रखी है, मगर मेरी तुम तीनों में से सुनता कौन? एक वो माहिर है, समाने भर का बदतमीज, जरा सी बात करो तो गले पड़ता है। और तुम आजकल जिद और हर दर्मी में उसका मुकाबला कर रही हो। मेरा एक ही बच्चा फराज बहुत अच्छा था, जो हमेशा मेरी बात मानता था, मेरी हर बात को हुक्म समझता था। मगर जब से उसकी शादी हुई है और वो मानूर आई है इस घर में, वो भी बदल गया। उसको भी अपनी माँ का जरा ख्याल नहीं। तुम तीनों के नजदीक माँ तो अब सिर्फ बकवास करती है। इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? आज ही तो आंटी घर शिफ्ट हुई हैं, उन्हें ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अम्मी के पास रमशा है और अरीबा आप भी वही हैं। फिर कब से घर से गई हुई हूँ, ऑफिस में नहीं जा सके इतने दिनों से, बस इसीलिए। ऑफिस तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कब तक संभालेंगे सब कुछ? वैसे भी इन दी एंड तो सब कुछ मुझे ही करना है ना। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि आंटी की वजह से परेशान रहेंगी, उनकी मजीद कुछ तबीयत ठीक हो जाती तो आ जाती आप फिर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है फराज। बेटा, तुम्हें वापस आने की क्या जरूरत थी? वहीं रुक जाती है अपनी माँ के पास। वैसे भी
कौन सी जिम्मेदारियां तुम पे ससुराल की? अपनी मर्जी के मालिक हो, जब दिल करे आ जाओ, जब दिल करे ना आओ। अम्मी, महानूर वहां मजबूरी में रुकी थी और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। आंटी को सर्जरी के बाद भी तवज्जो की जरूरत है, उन्हें महानूर की जरूरत है। क्यों बेटा, क्या इसकी माँ की इस अकेली भर जिम्मेदारी है? असूलन तो शादीशुदा बेटियों को ससुराल की फिक्र होती है, यहाँ तो अजीब ही हिसाब है भाई। अरे अगर तुम्हारी माँ ने अपनी बेटियों से ही खिदमत करवानी थी, फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? अपने पास रखती। हमारे सर डाल दी। महानूर, मैं अम्मी की तरफ से आपसे माजरत करता हूँ। नहीं, सॉरी मत कर। अरे आप रो रही हैं? नहीं। महानूर प्लीज आप रोए मत, मैं अभी अम्मी से जाकर बात करता हूँ। कुछ मत कहिएगा, उनकी शिकायत जायज है, गलती मेरी है। इतने दिनों से घर से गई भी गलती नहीं। लेकिन फिर भी अम्मी को आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको हर्ट नहीं करना चाहिए था। हर्ट नहीं, मैं बस थोड़ी सी परेशान हूँ। मैं ठीक हूँ। नूरा प्लीज रोने तो मत। मैं कुछ भी नहीं संभाल सकती। कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे, लेकिन सब गलत हो जाता है मुझसे। प्लीज महानूर आप रोए मत, आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। एक रात